हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह वीडियो क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th के लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, जो कि याद करने में पसीना छूट जाता है सभी को। लेकिन मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक लाइन का बस एक गाना बोल सकते हैं या तो फिर एक पोयम बोल सकते हैं, एक ही लाइन का है बस ये, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे यह देख लीजिए। इसको याद करने के लिए ना आपको क्या करना है, इसको एक पोयम बोल सकते हैं तो गाना कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, याद रखना है कि जीरो, आधा, आधे पे रूट और रूट 3/2 और 1, ठीक है। ये गाना है, इसको मैंने मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखा है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये याद रखना है, जीरो, आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1। अगर ये आपको याद रहेगा ना तो आप जितने भी साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं और टेन का भी निकाल सकते हैं। बस ये याद होना चाहिए। अब देखिए ये है क्या, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये एक साइन का वैल्यू है। क्या है, साइन का वैल्यू है, साइन का डिग्री का जो वैल्यू है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, मैंने लिखा जीरो, आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1, ये हमारा गाना है। अब जो भी नंबर हमारे पास आया ना उसको ऊपर रख दो। जैसे पहला नंबर हमारा 0 है, यानी इसमें 0 लिख देंगे। दूसरा नंबर हाफ है, तो यहाँ पे हम 30 की जगह पे हाफ लिख देंगे, 30 डिग्री की जगह पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट 1/2 बोला है, ठीक है। तो रूट 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। 1/√2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर 1 के ऊपर रूट लगाएंगे तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/√2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट 3/2 है, यानी यहाँ पे हमें बोला है रूट 3/2 लिखना है, यानी रूट 3/2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको, कॉस की वैल्यू। साइन का तो आपने निकाल लिया, साइन को आप इतने इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कॉस के ऊपर। कॉस का जब हमें फाइंड करना है तो हमें पीछे से लिखना है, साइन के पीछे से। जो साइन का 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस का ये 0 डिग्री का होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए रूट 3/2, फिर यहाँ पे आएगा 1/√2 और 1/2 और ये 0। मतलब आप साइन का भी निकाल लिए, अभी कॉस का भी आप निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे टेन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टेन का वैल्यू निकालने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है, वो है tan = साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और कॉस का जो वैल्यू दिया है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो साइन का यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, तो अब ऐसे 1 से हम कितने में मल्टीप्लाई करें कि 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 होगा, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालना है रूट 1/2 और रूट 3 में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1/2 और रूट 3/2 में, ठीक है। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर इसका 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, यानी ये हो जाता है कैंसल। अब है हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा 1/√3। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, अगर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम फाइंड करते हैं 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री में देखा जाए तो 1/√2 है, 1/√2 है, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आया। 1/1 को ना लिख के मैं बस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जो कि दिया हमें रूट 3/2 और 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, रूट 3/1, ठीक है। अब रूट 3/1 जब हमारे पास बचा, तब 1 को हम ना लिख के, अगर देखिए किसी भी नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं यानी उसका 1 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रूट 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें करना है भाई लास्ट वाला जो हमें निकालना है 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री देखिए यहाँ पे दिया है 1/0। अब आपको करना क्या है, 0 में ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 हो। 0 में ऐसे कितने नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 होगा। अच्छा, अब आपको तो पता नहीं है, 0 में 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होता है अनडिफाइंड, ठीक है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है जो कि होता है अनडिफाइंड, यानी इसका वैल्यू अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, 0 से किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्रिक में क्या था, उसका था 0, आधा, आधे पे रूट 3/2 और 1,
ये अगर आपको याद रहेगा एक लाइन, तो आप समझ लीजिए ये तीनों निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन। साइन का तो आप उस गाने से ही निकाल सकते हैं, और कॉस को उल्टा कर दीजिए साइन का, वो निकल जाएगा। टेन का फॉर्मूला है साइन बाई कॉस, साइन के ऊपर कॉस नीचे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टेन का वैल्यू। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।